Hello friends, welcome to Suksma's. I am Tamanna Mehta, Suksma's self-learning coach. So today we are going to study the topic of morphology of a flowering plant. So morphology of a flowering plant एक ऐसा topic है जिसमें हर year in your NEET exam almost 5 to 6 questions हमेशा ही इस chapter में से होते हैं. And moreover, the interesting part is this chapter is totally a fact-based chapter. Okay, so among this chapter, you just need to clear your facts and you can score the marks from these 5 to 6 questions which are going to come from this topic. So let me start with the topic. So the topic from like morphology of a flowering plant. From this morphology, what is the meaning of morphology? मतलब क्या है morphology का? So the meaning of morphology is the study of the external or visible characters. Visible. जब हम किसी भी करेक्टर को या फिर किसी भी हम ऑर्गन को एक्सटर्नली जो कि हमें विजिबल है उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. आज हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, इसमें एक सब टॉपिक है छोटा सा जिसको हम बोलते हैं रूट. ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज रूट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू रूट क्या है. रूट का हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रूट के जो हमारे जोन्स होते हैं, रूट की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसी होती है. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कैसी होती है. उसके बाद हम इसमें सेकेंड चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ रूट कौन सी होती हैं. ऑब्वियसली रूट है तो उसके कुछ टाइप्स भी तो होंगे. तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस टाइप की रूट प्रेजेंट होती है, या फिर उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, विजिबली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे. एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन एज इन कि अगर हमारा जो रूट है, जो अपना एक जो उसका नॉर्मल फंक्शन है, उसके अलावा अगर वो कोई और चीज परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम लोग काउंट करेंगे इन मॉडिफिकेशन. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट in this class. Okay, so first of all let me start from the structure of the root. So यहाँ ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं. सबसे पहला रीजन, दिस रीजन इज नोन टू बी एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. क्यों कहते हैं हम इसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी? बिकॉज दिस रीजन कंटेन्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दिस रीजन कंटेन्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होती है. रैपिड सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन होती है यहाँ पे, इसलिए हम इसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं. तो होता क्या है कि यहाँ पे जो सेल है वो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं और न्यू सेल बनते रहते हैं. ऑब्वियसली अगर सेल डिवाइड करेंगे तो न्यू सेल फॉर्मेशन होती रहेगी. तो यहाँ पे एक्टिवली सेल डिवाइड करते रहते हैं. उसके बाद यहाँ पे आफ्टर डिवीजन ये सेल है जो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है इस एरिया में, जिस एरिया को क्या कहा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन. व्हाट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन? रीजन ऑफ इलोंगेशन इज अ जोन, ऐसा जोन जहां पे डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल्स अकर. ओके, हियर डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल्स. अब न्यू सेल्स कैसे हो गए, यहाँ पे जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं उन्होंने यहाँ पे खुद को इलोंगेट करना है, खुद का साइज इंक्रीज करना है और यहाँ पे डिपॉजिट होते रहना है. एवरी सेल, उस हर एक सेल का फेट क्या होता है कि उसको मैच्योर होना होता है. For maturation they need to be elongated first. Okay, so after division they are going to go in the elongation phase, and this elongation phase, this region of elongation where the elongation is going to be occurring, this region is known to be as region of elongation, or we can also say that this is the zone of elongation. Okay, here the deposition of the new cells are occurring. The cells which are arising from the meristematic region, but they are not matured enough to be considered in the region of maturation. So obviously अब इसके बाद हमें hint मिल चुका है कि after the region of elongation we are going to get the region of maturation. Here after elongation the cell are going to get mature, एंड मेच्योर होने के बाद उस रीजन में वो जहाँ पे डिपॉजिट होंगे मेच्योर सेल्स उनको हम बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन. सो हियर द deposition of mature cell occurs. Okay,
mature cells occurs. Okay, so what is here like यहाँ पे हमारे सेल जो यहाँ पे elongate हो गए, यहाँ पे mature होने start हो गए. तो what we can see over here is यहाँ पे root hair की भी presence है. रूट हेयर की प्रेजेंस है. तो कौन से रीजन में प्रेजेंट है? रूट रीजन ऑफ मैच्योरेशन. कौन से रीजन में रूट हेयर प्रेजेंट है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन. सो दिस क्वेश्चन, दिस कैन बी योर क्वेश्चन. इन विच रीजन, रूट हेयर्स आर ऑब्जर्व्ड, या फिर कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं रूट ईयर. हमारे पास ये क्वेश्चन बन सकता है. तो हम इसके ऑप्शन, इसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या क्या होंगे? कोई बोलेगा कि रीजन ऑफ, हम बोल सकते हैं डिवीजन, या फिर कोई मतलब ये आपको ऑप्शन ही दे रहा है अगला, तो रीजन ऑफ डिवीजन आपको एक ऑप्शन दे दिया उसने. आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन मिला वो उन्होंने बोल दिया कि रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन में प्रेजेंट होते हैं. थर्ड आपको ऑप्शन दे दिया कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में प्रेजेंट होते हैं. रीजन ऑफ मैच्योरेशन इसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं. उन्होंने आपको डी ऑप्शन दे दिया कि रूट कैप पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो हम इसमें कौन सा आंसर करेंगे? हम ऑब्वियसली इसमें आंसर करेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन. रीजन ऑफ मैच्योरेशन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, आफ्टर दिस थिंग, आफ्टर दिस क्वेश्चन, वी व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज, यहाँ पर हमें रूट हेयर्स पता चल गया कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में प्रेजेंट होते हैं. हमें पता चल गया रूट इलोंगेशन में ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है ये हेल्प करता है. अब हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा रीजन ऑफ डिवीजन है, जहाँ पे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है और यहाँ पे जहाँ पे सेल डिवीजन कर रहे हैं, इस एरिया को जो प्रोटेक्ट करके रख रहा है वो कौन प्रोटेक्ट करके रख रहा है? रूट कैप. सो रूट कैप इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन. रूट कैप इज हियर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन. ओके, तो क्या हो रहा है कि हमारी जो रूट टिप है ये बहुत सेंसिटिव है. तो इस सेंसिटिव रीजन को कवर करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट है जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रख रही है. वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो ये पूछ सकते हैं हमारे से, हम यहाँ पे लिख देते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, दे कैन आस्क कि what is present between root cap and zone of division. अगलों ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या प्रेजेंट है रूट कैप और ये हमारा जो रूट रीजन ऑफ रीजन ऑफ डिवीजन है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है. तो हमारे पास ऑप्शन कैसे होंगे? हमारे पास ऑप्शन होंगे सेल्स प्रेजेंट है. हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि वाटर प्रेजेंट है. हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कि एयर प्रेजेंट है. हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या है? हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है कि यहाँ पर म्यूसिलेज प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर आएगा? म्यूसिलेज. म्यूसिलेज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे रूट कैप एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बीच में हमारे पास म्यूसिलेज प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है? म्यूसिलेज. सो अब हमें पता होना चाहिए कि म्यूसिलेज क्या होती है. म्यूसिलेज इज अ स्लाइमी लिक्विड. ओके, इट इज अ स्लाइमी लिक्विड जो कि यूज होता है. यूज्ड फॉर किस चीज के लिए यूज होता है? किस चीज, कौन सा पर्पस है इस स्लाइमी लिक्विड का यूज होने का? यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन. यूज्ड फॉर lubrication. This mucilage is used for lubrication purpose. Okay, so अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है? अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक रूट टिप है तो एक रूट कैप होगी. ठीक है, तो ये तो हमें पता चल रहा है कि अगर एक रूट टिप है तो एक रूट कैप होगी. बट अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ कि आप हमें ये बताइए. अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन विच plant more than one root cap. Okay, not root tip. Root cap is
उसने पूछ लिया हमसे कि इन विच प्लांट मोर देन वन रूट कैप इज प्रेजेंट, और अब हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब हमारे पास ऑप्शन में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, जैसे उसने बोल दिया कि पोटैटो के केस में होता है, या टोमेटो के केस में होता है, या किसके केस में होता है। तो हमने जो यहाँ पे ऑप्शन करना है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारी एक्सेप्शन है, क्योंकि इस एक्सेप्शन में हमारे पास मोर देन वन रूट कैप प्रेजेंट होती है। Okay, more than one root cap means multiple root caps are present in the case of screw pine, which is also known to be as pandanus. Okay, so this is going to be the correct answer. अगर हमसे पूछते हैं कि in which plant more than one root cap is present, so we can answer it here as in the case of screw pine, और अगर ऑप्शन में screw pine ना हो और pandanus हो तो हम इसमें क्या टिक करेंगे कि हाँ in the case of screw pine और pandanus, इन दोनों के केस में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सेकेंड नेम है। ओके, स्क्रू पाइन को हम pandanus भी बोलते हैं। तो इस केस में यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी जो मल्टीपल रूट कैप्स होती है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड अब हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि रूट का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे पास रीजन कौन कौन से होते हैं, हमारे पास रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, हमारे पास रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, हमारे पास रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, ये सब कुछ होता है। उसके अलावा हम लोग अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ रूट्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ रूट्स। ओके, सो टाइप ऑफ रूट्स, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, वी हैव टैप रूट, वी हैव फाइब्रस रूट, एंड द थर्ड वन इज वी हैव एडवेंटिशियस रूट। सो अब एक एक करके पढ़ते हैं। व्हाट इज टैप रूट? अगर मैं पूछूं कि टैप रूट क्या होती है, सो टैप रूट क्या होती है? टैप रूट इज द रूट फ्रॉम द रेडिकल पोर्शन। अगर हमने इसको वन लाइनर में कंप्लीट करना हो, द रूट फ्रॉम द रेडिकल, ठीक है, जो रेडिकल से जनरेट हो रही है उसको हम टैप रूट कहेंगे। सेकेंड हमारे पास कौन सी रूट है? फाइब्रस रूट। तो अब हम फाइब्रस रूट किसको बोलेंगे? यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइब्रस रूट। हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग फाइब्रस रूट किसको बोलेंगे? द फाइब्रस रूट, इसमें थ्रेड लाइक ब्रांचेस होती हैं, ओनली प्रेजेंट, यहाँ पे लिख देते हैं ओनली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। हमें पता है दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं और डाइकॉट्स होते हैं। सो जो मोनोकॉट्स के केस में प्रेजेंट होगी उसको हम फाइब्रस रूट कहेंगे। मोर ओवर ये कहाँ से डेवलप होते हैं? यहाँ पे हमने बोल दिया रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल पोर्शन, तो यहाँ पे रूट डेवलप फ्रॉम द, यहाँ पे लिखेंगे रूट डेवलप्स फ्रॉम बेस ऑफ, कौन से बेस से? स्टेम के, ठीक है, द बेस ऑफ स्टेम, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। जो रूट, जो थ्रेड लाइक रूट्स हमारे पास, यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, ये थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं। ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, तो थ्रेड लाइक होती हैं, और ये फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम दे आर गोइंग टू अराइज, एंड दीज रूट्स आर नोन टू बी एज फाइब्रस रूट्स। मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड टाइप ऑफ रूट विच इज नोन टू बी एज एडवेंटिशियस रूट, फ्रॉम वेयर दे अराइज। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा कि एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ से अराइज होती हैं भाई? अब हमें ये बताना है। अब एडवेंटिशियस रूट्स आर द रूट्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल, एक्सेप्ट रेडिकल, एक्सेप्ट रेडिकल। हमें पता है कि अगर एक सीड के रेडिकल पार्ट को छोड़ के हमारे पास क्या बचता है? प्रिम्यूल बचता है, या ब्रांचेस ऑफ स्टेम बचती हैं किसी भी पोर्शन से, ठीक है। एक्सेप्ट रेडिकल, अगर ये किसी भी पोर्शन से, अदर देन रेडिकल किसी भी पोर्शन से अगर ये अराइज हो रही है, देन दैट आर नोन टू बी एज एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, दैट आर नोन टू बी एज एडवेंटिशियस रूट्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, सी हियर, यहाँ पे टैप रूट्स है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टैप रूट्स। इट इज मेजरली प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। ओके, लेट मी राइट इट ओवर। इन डाइकॉट्स दे आर गोइंग टू प्रेजेंट, बिकॉज डाइकॉट्स को क्या होता है, इनको बहुत ऊपर तक ग्रो करना होता है। ओके, सो इन दैट केस दे नीड गुड सपोर्ट ओवर हियर। ओके, बट वेयर एज यहाँ पे अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करूँ तो हमें इनकरेजमेंट चाहिए होती है। इनकरेज, व्हाट इज इनकरेज? लाइक अटैचमेंट चाहिए होती है रूट्स की सॉइल के साथ, ताकि यहाँ पे जिसको ये है जम जाए, इसको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। So in that case, fibrous roots are going to be present in the case of wheat,
Okay, so in the case of monocot plants, the fibrous roots are going to be present. And in case of adventitious root, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये हमारी स्टेम है, स्टेम के किसी पोर्शन से रूट्स निकल रही हैं, मतलब कि रेडिकल को छोड़ के किसी भी पोर्शन से अगर हमारी रूट्स निकलेंगी, दैट रूट्स आर नोन टू बी एज एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि हमारे स्वीट पोटैटो के केस में भी तो होता है, स्वीट पोटैटो के केस में भी क्या होता है कि हमारे जो ये है रेडिकल को छोड़ के उसके अलग किसी पोर्शन से हमारी रूट्स निकलती है। अब बात आती है कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। अगर मैं नॉर्मल फंक्शंस की बात करूं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ functions. Okay, so what are going to be the functions of roots? Functions of roots, क्या functions हो सकते हैं? पहली बार, to hold the plant, to hold the plant in soil. Okay, so this is going to be the function of the root. Another function, to absorb water. This is going to be the function of the root. अब ये जो ये माइनर से फंक्शंस होते हैं ना, ये तो मतलब कंपल्सरी फंक्शंस है, ये और ये, these are going to be conducted by roots only. Okay, एक्सेप्ट दीज, इनके अलावा जो भी फंक्शंस परफॉर्म करती है रूट, उसको हम काउंट करते हैं मॉडिफिकेशन में। ओके, सो द फंक्शंस एक्सेप्ट द बेसिक फंक्शंस, अगर कोई फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं बेसिक फंक्शंस को छोड़ के, तो उनको हम लोग काउंट करेंगे मॉडिफिकेशंस। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हम दो चीजों की मॉडिफिकेशन, या तो हम फूड स्टोरेज में मॉडिफिकेशन देखेंगे, या फिर हम देखेंगे कि अब हमें पता है कि या तो वो प्लांट होल्ड करके रखेगा सॉइल के अंदर, या वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके अलावा अगर फूड स्टोरेज हो रही है, फूड स्टोर कर रही है अगर हमारी रूट, तो हम उसको भी मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे, वैसी टाइप की भी मॉडिफिकेशन आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हमें मैकेनिकल सपोर्ट मिल रही है, वैसे तो उसका काम ही रूट का सपोर्ट देना है, बट एक्स्ट्रा अगर मैकेनिकल सपोर्ट मिल रही है हमारे प्लांट को, तो उसको भी हम किस में पढ़ेंगे, हम उसको मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड ओवर हियर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉडिफिकेशन। ओके, मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मॉडिफिकेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम स्टार मार्क लगा देते हैं, मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कैरेट का। ओके, तो कैरेट क्या है, अगर अब ये है तो रूट है, क्योंकि देखो ये रूट हेयर प्रेजेंट है ओवर हियर, दीज आर रूट हेयर। ओके, मैं लेबल भी कर देती हूँ, लो ये रूट हेयर प्रेजेंट है। तो अगर रूट हेयर प्रेजेंट है, ये रूट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये रूट है जो कि अभी एक फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है, फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इसकी शेप के बेसिस में कैरेट को हम इसको, ये कौन से टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है, दिस इज नोन टू बी एज conical. Okay, this conical is going to be the first modification in this. इस शेप में, इस conical शेप में, conical शेप लग रही है ना इसके में, तो इस conical शेप में हमारी जो फूड स्टोरेज कर रही है हमारी रूट, इसको हम बोलेंगे conical form of modification. So इसमें हमारी एग्जाम्पल क्या आ रही है, यहाँ पे मेंशन भी है, और वैसे भी हमें दिख भी रहा है यहाँ पे कि जो इसके एग्जाम्पल है इन conical modification, the example is carrot. Okay, okay, let me okay, now the example is carrot. एंड नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब ये शेप है, शेप क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी फ्यूज्ड है, फिर थोड़ी स्वोलन है, देन अगेन थोड़ी फ्यूज्ड है ना, बीच जाके थिन हो रही है। ये वैसे किसका स्ट्रक्चर है, मतलब ये किसकी पिक्चर है, हमें ये क्लियरली पता है, ये हमारे पास किसकी पिक्चर है, ये हमारे पास रेडिश की पिक्चर है, राइट, दिस इज द रेडिश। ओके, तो अब ये कौन सी, इस फॉर्म ऑफ, दिस फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन टू बी एज फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म। सो अब हमें ये भी पता चल रहा है फ्यूजिफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा थिन होता है, मतलब थोड़ा सा फ्यूज होता है, देन फिर वो स्वोलन होता है, एंड देन फिर वो लास्ट में आता है अगेन थिक हो जाता है, बहुत थिक हो जाता है। और ये हो क्या रहा है, यहाँ पे भी देखो ये रूट हेयर प्रेजेंट है लाइक दिस। ओके, रूट हेयर प्रेजेंट है, मोर ओवर रूट हेयर भी प्रेजेंट है, मोर ओवर ये लोग फूड स्टोरेज ही कर रहे हैं, हम लोग कैरेट भी यूज करते हैं, हम लोग रेडिश भी यूज करते हैं, आगे हम लोग बीट रूट भी यूज करेंगे, राइट। सो ये हम लोग किसमें यूज कर रहे हैं, ये हम लोग यूज कर रहे हैं इन फूड स्टोरेज। ओके, सो दिस फॉर्म इज नोन टू बी एज फ्यूजिफॉर्म। मूविंग फॉरवर्ड, दिस फॉर्म विच इज नोन टू बी एज like this is the diagram of beta vulgaris. Okay, so what we can say this, हमें बीट रूट, ये बीट रूट है ना, तो दिस फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नैपी फॉर्म।
इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये इसकी क्लासिफिकेशन को नेम दिया गया है। इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको कॉनिकल बोल दिया, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको फ्यूजिफॉर्म बोल दिया, एंड थर्ड वन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको नेपिफॉर्म बोल दिया। इसमें क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग से स्वोलन है और एंड में जाके जहाँ टिप जा रही है यहाँ पे बहुत थिन जा रहा है, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन टू बी ए नेपिफॉर्म। ओके, आफ्टर दिस अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ट्यूबरस फॉर्म भी होती है, ओके, ऐसे तो बहुत फॉर्म्स होती है बट इंपॉर्टेंट ही है। और अगर अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, ओके, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। वो बोलेंगे कि ओके, हम नेम 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 द मॉडिफिकेशन of root having conical शेप। अगले बोलेंगे नेम द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट हैविंग कॉनिकल शेप। तो आगे आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन में क्या क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन में होगा जी रेडिश होगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास रेडिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने लगा दिया जी, ये लो बीट रूट लगा दिया हमारा ऑप्शन, beetroot is going to be the option, okay। among that we are going to have carrot in this, okay। इसके अलावा चलो हम यहाँ पे पोटैटो लिख देते हैं, ठीक है। सो अमंग दिस हमें पता है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि कॉनिकल शेप कौन सी होती है हमारे पास, कॉनिकल शेप होती है हमारे पास कैरेट। सो वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर कैरेट, कैरेट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम ये हमने कर लिया कि अगर फूड स्टोरेज करते हैं तो हमारे पास ये टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस है। मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस फॉर्म को, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। दिस फॉर्म इज नोन टू बी एज न्यूमेटोफोर्स, ओके, न्यूमेटोफोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके केस में होता क्या, लेट मी स्टार मार्क इट। सो न्यूमेटोफोर्स के केस में क्या होता है रजे, ये बेसिकली ग्रो करते हैं कोस्टल एरिया में, ग्रोज ऑन कोस्टल एरिया। अब रजे कोस्टल एरिया से क्या मतलब है हमारा, कोस्टल एरिया से मतलब है कि नियर सी बीचेस, राइट। सो इनका जो, अब अगर मैं इनकी बात करूं, दे कांट डू रेस्पिरेशन, ओके, दे कांट डू रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, अब ये रेस्पिरेशन नहीं कर सकते तो उसके लिए इन्होंने मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन में इन्होंने क्या किया कि ये ऐसी, ये रूट्स है इनकी, रूट से ऐसा हमारे पास एक स्ट्रक्चर सा उन्होंने बना लिया। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से वो क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। दिस इज नोन टू बी एज न्यूमेटोथोर्स। और इनके इस यहाँ पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके हेल्प से ये लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो इसकी एग्जांपल है जो कि बहुत कॉमन है, एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम आल्सो, ओके, दिस कैन बी योर क्वेश्चन कि एग्जांपल बताओ जरा न्यूमेटोफोर्स की। तो हम क्या बोलेंगे, मैंग्रोव्स, या फिर इसके ऑप्शन में और हमें ये भी हमें कंफ्यूज करने के लिए नेक्स्ट जो अनदर नेम दे सकते हैं, वो क्या दे सकते हैं, राइजोफोरा। सो अगर अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि नेम द न्यूमेटोफोर, ओके, नेम द न्यूमेटोफोर विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो न्यूमेटोफोर कौन सा है, वो हमारे पास मैंग्रोव्स या फिर राइजोफोरा, दे आर यूज एज modification of root, like modification of the root, they can be used more over, and in another cases अगर modification of root के use कर भी रहे हैं तो उसके में भी क्या कि अगर जहां ऐसी कोई रूट बताओ which is used in gaseous exchange, okay, so we are going to mark pneumatophores over there, okay। So these are the modification of the taproot, तो हमें पता चल गया। अब आगे moving forward, now we are going to study the modification of adventitious root, okay, adventitious roots। चलो जी, अब मॉडिफिकेशन है, लास्ट है हमारी मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अब इसमें क्या हो रहा है, एडवेंटिशियस रूट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी हुई, वो वाली रूट जो कि रेडिकल के अलावा किसी और चीज से ग्रो कर रही है। अब क्या हो रहा है इसमें, अब इसमें जो मेन हमारे जो पॉइंट्स है वो ये है। पहली रूट होती है प्रॉप रूट। इन केस ऑफ प्रॉप रूट, व्हाट इज गोइंग टू बी इन केस ऑफ प्रॉप रूट, क्या होता है, जैसे अब हेल्प किसी की, अब जैसे बनियन ट्री है ना, इसको इतना ज्यादा फैला होता है, इसको ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो क्या होता है, इनके यहाँ से ब्रांचेस से ये
ये रूट निकलनी स्टार्ट हो गई, रूट दे आर गोइंग टू इमर्ज इन द सॉइल नाउ। इससे क्या होता है, एक प्रॉप शेप से इनको सपोर्ट मिल जाती है। अब यहाँ पे इस मॉडिफिकेशन का पर्पस क्या है, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ओके, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट दिस मॉडिफिकेशन इज अकरिंग। मैंने पहले बताया था उसके नॉर्मल फंक्शंस के अलावा अगर वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है या फिर दूसरी चीज वो फूड स्टोरेज कर रहा है, तो दैट विल बी काउंटिंग इन मॉडिफिकेशन। ओके, सो इन दिस मॉडिफिकेशन यहाँ पे इसको सपोर्ट ऐसे प्रोवाइड हो रही है एंड इट इज लाइक प्रॉप, लाइक जैसे बुजुर्ग लोग यूज करते हैं प्रॉप के फॉर्म में, तो ऐसे प्रॉप के फॉर्म में यूज हो रही है। सो दैट इज व्हाई दिस इज नेम्ड एज प्रॉप रूट एंड द एग्जांपल ऑफ प्रॉप रूट इज बनियन ट्री। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है, लेट सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नेम द नेम द नेम द प्रॉप रूट प्लांट, प्रॉप रूट प्लांट मतलब ऐसा कोई प्लांट जिसमें प्रॉप रूट हो, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी होंगी। हमारे पास होगी मेज, शुगर केन जी, हमारे पास मनी हो गई, मनी प्लांट हो गया। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बनियन ट्री। क्यों? क्योंकि इसमें एज अ प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर इज देयर ओवर हियर एंड दैट आर गोइंग टू प्रोवाइड like mechanical support. Okay, so next topic, like next your classification that is not known to be a still root. So this prop root is one. Let me write it over here. The still root is second. So what is here in still root? यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इसकी बेस होती है ना, जैसे अब ये नोड है, फर्स्ट नोड है, तो इसकी नोड से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रूट्स निकल के यहाँ पे एमर्ज होनी, देखो ये एमर्ज हो रही है यहाँ पे। इससे क्या होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा जाना होता है, तो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ मेज ऑल्सो एंड सेकेंड, लेट मी राइट वन मोर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ शुगर केन ऑल्सो। शुगर केन के भी हमने देखे होते हैं, गन्ने के। तो गन्ने में क्या होता है कि उसको भी सपोर्ट तो चाहिए होता है, उसको लंबा लंबा जाना होता है। तो सपोर्ट के लिए क्या होता है, जो उसकी लास्ट वाली नोड होती है, यहाँ से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती है, दैट आर गोइंग टू इमर्ज इन सॉइल नाउ एंड दैट आर गोइंग टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। Okay, so this is enough for still root. Now moving forward, the third type of root, which is the modification of the adventitious root, that root is known as climbing root. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। इन केस ऑफ बिटल, मतलब पान, पान पता है ना हमें, पान, पान के केस में ये ऐसा होता है, क्या होता है कि क्लाइंबिंग रूट्स होती है। क्लाइंबिंग रूट्स मतलब कि नॉन एब्जॉर्प्टिव होती है बट दी हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। रूट्स है, ये रूट्स है पर ये एब्जॉर्प्शन की बजाय क्या करती है, दे आर क्लाइंबिंग। सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकते हैं, नेम द नॉन एब्जॉर्प्टिव, उन्होंने बोल दिया नेम द नॉन एब्जॉर्प्टिव रूट। तो हम कौन सी करेंगे, हम करेंगे वहां पे ऑप्शन क्या आएंगे हमारे पास आ गई ऑप्शन स्टिल्ट रूट आ गई, हमारे पास बी ऑप्शन आ गई, हमारे पास आ गई प्रॉप रूट आ गई। ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन आ गई, हमारे पास आ गई क्लाइंबिंग रूट। डी ऑप्शन आ गई ऑल ऑफ दीज, या कुछ भी लगा लो। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम ऑप्शन कौन सा क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे दिस इज गोइंग टू बी द सी ऑप्शन। ओके, सो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी हियर, जहाँ पे हमने देखा है कि क्या आएगा, क्लाइंबिंग रूट, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, क्लाइंबिंग रूट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारे पास जो फोर्थ लास्ट हमारी मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट है, वो है हमारी बटरेस रूट। ओके, तो बटरेस रूट्स के केस में क्या होता है कि देखिए, जो ये लिटरली यहाँ से जो लिटरली रूट्स है ना, ये कंप्रेस्ड हो जाती हैं लाइक दिस। ओके, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर से बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि स्टेम से जो लेटरल कंप्रेस्ड रूट्स निकलती हैं, तो इसको हम लोग नेम देते हैं बटरेस रूट्स। ओके, तो ये भी हमें एज सच पूछा जा सकता है कि हाँ बताओ कौन सी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, सो दिस इज इट। ओके, एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ओके, कमिंग टू द एंड, अब कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन हमें इसमें से बन सकते हैं, हमने पढ़ ली कि मॉडिफिकेशन कौन कौन सी होती है, क्या क्या यूज होता है ना। तो हमने इसमें से क्वेश्चन कौन सा बन सकते हैं, हमने ऑलरेडी जो पढ़े भी हैं। ठीक है, अब वो हमने पूछ सकते हैं कि बताओ भाई कि जो रूट्स रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्लांट
फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल. ओके, प्लांट other than radical, other than radical, it is known to be as other than radical are called. अब यहाँ पे हमें पूछ लिया other than radical are called, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होंगे कि उसको हम लोग टैप रूट बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने टैप रूट होता है. ठीक है, सेकेंड हमने जो ऑप्शन लिखा हमने लिख दिया कि एडवेंटिशियस रूट होता है, एडवेंटिशियस होता है. उसके बाद जो हमने थर्ड ऑप्शन लिखा हमने लिख दिया कि फाइब्रस होता है, फाइब्रस होता है. लास्ट हमने लिख दिया कि जी ये हमारा कौन सा होता है, मतलब लाइक हमने लिख दिया कि ये होता है हमारा एपिफाइलस होता है. ठीक है, कोई भी बोल सकता है वो. ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे टिक करना है, हमें यहाँ पे एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग. अब हमारे पास अगर हमें पता है कि कौन सा जो हमारा प्लांट है वो क्या है, तो कौन सा रूट है जो हमारा वो क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन edible modified root, which is going to be as edible modified root. कौन सी edible modified root होगी. अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछ लिया, वो बोल रहा है modified root, हमें पता है मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट में काउंट होगा, और edible मतलब खाने वाली. तो क्या हमारा, अब हमें सॉरी हमारे पास जो आया ऑप्शन है, हमारे पास क्या है, पोटैटो. तो क्या पोटैटो हमारी मॉडिफाइड रूट है, हमें चेक करना है. फिर आ गया हमारा स्वीट पोटैटो, तो क्या हमारा स्वीट पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड रूट है, ये भी हमें चेक करना है. नेक्स्ट इज ग्राउंड नट, तो क्या जो हमारा ग्राउंड नट है क्या वो मॉडिफाइड रूट है, ये भी हमें बताएंगे हम लोग. और क्या है नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन लगा लो, लेट सपोज बोथ ए एंड बी, कि पोटैटो भी है और हम लोग बोल रहे हैं स्वीट पोटैटो भी है. तो इसमें एडिबल, एडिबल तो ठीक है, एडिबल खा तो हम सब सकते हैं, पर मॉडिफाइड रूट, एडिबल मॉडिफाइड रूट इज गोइंग टू बी द स्वीट पोटैटो ओवर हियर. सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर क्वेश्चंस. ओके, और भी बना सकते हो आप. और क्या बना सकते हो आप इसमें, ये कर सकते हो जैसे हमने लिखा क्लाइंबिंग रूट या क्लिंगिंग रूट्स होते हैं, कैसे होते हैं. या फिर हम ये एक और क्वेश्चन बना सकते हो आप, which can be asked in your exam. क्या हो सकता है कि which of the following is still root, which of the following is still root. कौन सी है भाई स्टिल रूट, वो पूछेंगे हमसे कि बताओ कौन सी है स्टिल रूट. तो वहां पे अब ऑप्शन लिखे होंगे, ऑप्शंस भी सारे ऐसे ही होंगे जो हमने नाम सुने होंगे. तो उन्होंने बोल दिया कि ब्रायोफाइलम है, तो क्या वो हमारी स्टिल रूट है, नहीं ये तो हमारी स्टिल रूट नहीं है. रेडिश जो है ये हमने क्या स्टिल रूट वाली मॉडिफिकेशन में पढ़ी है, नहीं हमने ये भी नहीं पढ़ी है. थर्ड ऑप्शन उन्होंने दे दिया पेंडेनस, क्या हमने पेंडेनस पढ़ा स्टिल रूट में, यस वी हैव स्टडीड पेंडेनस, सो पेंडेनस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. लास्ट ऑप्शन हमें मैंगो भी दे सकते हैं. फॉर कंफ्यूजन दे आर गोइंग टू कवर दिस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक. अब देखते हैं कि पोस्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन. ओके, तो गाइज अब देखते हैं पोस्ट करके एक एमसीक्यू. सबसे पहले आप हमारी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे जो है www.supsamas.com. वहां पर अपनी प्रोफाइल में जाकर आपको ये ऑप्शंस विजिबल होंगे जैसे कि वॉल, क्वेश्चंस, ई नोट्स, कैलकुलेशंस एंड एमसीक्यू. जब आप यहाँ पर एमसीक्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस साइड पे एक पोस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन दिखाई देगा. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वॉल विजिबल होगी जिसमें कि मेंशन क्या है, हमारी क्वेश्चन के लिए स्पेस दी गई हुई है, यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे टैग्स हैं विच आर वेरी स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन एंड विच आर वेरी स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट. तो ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आप यहाँ पे टैग्स लगाएंगे, लाइक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, ये बायो का क्वेश्चन है या जूलॉजी का क्वेश्चन है, तो स्पेसिफिकली हम टैग्स लगाएंगे. आफ्टर दैट यहाँ पे स्पेस दी गई है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4. तो जो भी हमें उसके क्वेश्चन के ऑप्शंस लगते हैं, जो हमारे सेल्फ मेड क्वेश्चन के ऑप्शंस लगते हैं, हम वो यहाँ पर टाइप करेंगे. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट आंसर की. तो करेक्ट आंसर में जो हमें पता है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है वो हम क्लिक टिक कर कर, जैसे कि यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सो हम ऑप्शन 3 पे टिक करेंगे. एंड देन हम यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा पोस्ट एमसीक्यू. जैसे कि मेरे पास है अपडेट एमसीक्यू, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन पोस्ट कर चुकी हूँ. तो जब मैं इसको अपडेट एमसीक्यू करूंगी, अपडेट एमसीक्यू पे क्लिक करूंगी, तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में विजिबल होगा.
इस फॉर्म में विजिबल होगा। तो इस फॉर्म में अब क्लिक करने के बाद हमें ये पता भी चल जाएगा ये क्वेश्चन है, ये हमारे ऑप्शंस हैं और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इन दिस वे ये ओपन हो जाएगा। ओके, देन कम्स, अब हमने पोस्ट किया है, इससे हमें क्या मिलेगा? आफ्टर एवरी क्वेश्चन पोस्टिंग विल बी गेटिंग पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। ओके, सो वो पॉइंट्स हम कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ पर बियॉन्ड नोइंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर हम अपने पॉइंट टेबल से अपने पॉइंट चेक कर सकते हैं। सो फॉर पोस्टिंग एवरी क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग पॉइंट्स। जैसे कि अब हमने क्वेश्चन पोस्ट किया तो जैसे मुझे यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिले हैं। सिमिलरली अगर हम कोई कमेंट करते हैं उसके पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा कोई क्लैप करते हैं हम उसके पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये देखिए मेंशन भी है किस चीज के कितने पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स हमारे पास विजिबल होते हैं। तो इन पॉइंट्स का बेनिफिट क्या है? ये पॉइंट्स हमें विन करने में हेल्प करते हैं। कभी किसी टाइम हमारा जो रिजल्ट क्राइटेरिया है वो होता है कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस, किसी टाइम हमारा जो रिजल्ट क्राइटेरिया है वो हमारा पॉइंट्स बेसिस पे होता है, वो अल्टरनेट वे में चलता है। दिस इज बिकॉज कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू हमारे ज्वाइनर्स हैं, उनके भी जो कहला उनको भी विन करने का चांस मिले, उनके सिर्फ पॉइंट्स के कारण उनका विन का चांस ना रह जाए। ओके, सो नाउ मेरे लेक्चर के बाद शुरू होता है गाइस आपका काम, रिवाइज द टॉपिक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एंड आपकी प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुख समाज ब्रॉट यू अ सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। बियॉन्ड नोइंग इज अ गेम में आप पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। इस गेम की खास बात यह है कि आपको यहाँ एक सेल्फ मेड एमसीक्यू, एक आंसर पोस्ट, कुछ रीड्स और क्विक प्ले करनी होती हैं, जो कि आपकी एवरी लर्निंग डोज को पूरा कर देती हैं। Okay guys, we will end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukhsamas. This will also allow me to see your version of questions over there. Okay, get my profile link in description. जैसे कि मैं बता दूं कि joining Sukhsamas is completely free. So begin your social media learning experience today. लेकिन आप अपनी daily learning को gamified करना चाहते हो, then participate in Beyond Knowing using my referral code, that is TAMA26034, to play game under my group and get maximum discount. Thank you.